वफाकी वज़ीर अब्दुल अलीम खान साहब की सोसाइटी पाक व्यू जो आज कल सोशल मीडिया पे क्या हर तरफ जिसके डंके बज रहे हैं, बर्बादी के हवाले से, तबाही के हवाले से, धोखे के हवाले से, फ्रॉड के हवाले से, वो सैलाब से बुरी तरह मुतासर है। जिस पर सोसाइटी के रिहायशी जो है वो अलीम खान पर तनकीद तो खैर छोटा लफ्ज़ है, इससे कुछ इसको 100 से ज़रब दें। अक्सर लोग तो खैर बद्दुआएं भी दे रहे हैं। इस पर अलीम खान ने एक वीडियो पैगाम जारी किया, एक नहीं 2 वीडियो पैगाम बार बार वो जारी कर रहे हैं। इसमें उन्होंने बताया कि किस तरह उन्होंने पाक व्यू के लिए ज़मीन हासिल की थी, किस तरह रूडा उसे पाक व्यू सोसाइटी से मंजूरी उसकी हुई है। मगर अलीम खान की इस वजाहत के बाद कई नए सवालात पैदा हो गए। अलीम खान के इस वीडियो पैगाम के बाद रूडा के CEO इमरान अमीन ने एक इंटरव्यू दिया है। साफ लग रहा है कि उनका ये इंटरव्यू खास तौर पर अरेंज कराया गया, जिसमें इमरान अमीन कहते हैं कि रूडा ने किसी भी सोसाइटी को NOC जारी नहीं किया, जबकि अलीम खान का मौक़िफ़ ये है कि पार्क व्यू को रूडा ने NOC जारी किया है बाकायदा, जिसके लिए उन्होंने रूडा को तयशुदा रकम भी दी है। अच्छा नाज़रीन, मेरी मालूमात ये है कि जो रूडा को जो रकम दी गई है वो और जो इसके नाम पर वहाँ के रिहायशियों से रकम ली गई है उसमें ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। गालिबन पाक व्यू के रिहायशियों से अलीम खान साहब ने फ़ी मरला 70,000 रुपये वसूल किए हैं और ये रकम कई अरब बनती है फिर इस तरह देखा जाए तो। और लेकिन रूडा के CEO का कहना है कि उनका इदारा दरिया के रास्ते को चैनलाइज करने पर काम कर रहा है और हमने दरिया का बेड जो है वो 1 किलोमीटर तय किया है और दरिया के 1 किलोमीटर बेड के अंदर जितनी भी तामीरात है वो गैर कानूनी है। इसके बाद सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब साहबा का बयान भी सामने आ गया है कि दरिया के बेड में कायम हाउस सोसाइटीज़ को बिल आखिर गिराना पड़ेगा। इस बयान और रूडा के CEO के इंटरव्यू के बाद अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि पाक व्यू सोसाइटी की दरिया के अंदर तामीरात को गिराने का फैसला हो चुका है। अब पाँव गर्म होने पर पंजाब के हुक्मरानों ने अपने ही असासे पैरों तले कुचलने का फैसला कर लिया है। क्या अलीम खान भी इसके लिए ज़हनी तौर पर तैयार हैं? एक बड़ा सवाल है, आने वाले दिनों में इसका जवाब भी मिल जाएगा।